दोस्तों, ये एक ऐसा एनीमे है जिसका क्रेज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये एनीमे देखकर तो मुझे रोना ही आ गया। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना बकवास के। हम देखते हैं कि एक कुत्ता चिल्ला रहा होता है। आसमान पर एक अजीब सा साया आता है और एक बहुत तेज़ एक बिजली गिर जाती है। सभी लोग उस बिजली को देखते हैं और सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। वहाँ पर अचानक से एक परछाई आती है। वो आदमी इतना बड़ा होता है, वो 100 फीट का बंदा होता है। वो दीवार से सब लोगों को देख रहा होता है और वो उन सबको मारने की हैसियत से वहाँ पर आ गया होता है। सभी लोग बहुत चिल्लाते हैं और कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी बहुत ज़ोर से वहाँ उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो दीवारें तोड़ने की कोशिश करता है और जो लोग हैं वो सारे लोगों को मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये आदमी एक अजीब प्रजाति का आदमी होता है। एक मॉन्स्टर होता है जो इन सभी लोगों को खाने की हैसियत से आ गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन दरअसल ये अभी हकीकत में नहीं हुआ था। दरअसल ये एक लड़का ख्वाब देख रहा होता है। तभी वो अचानक से जाग जाता है और वो पाता है कि वो एक जंगल में है। उसके साथ एक लड़की होती है। लड़की उसे कहती है कि तुम तो बहुत देर से सो रहे हो थे, तुम कब का बेहोश हो गए, अभी तुम उठ नहीं पाए। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं। लड़की उसे कहती है कि चलो अब हमको जल्दी जाना होगा वरना हमें देर हो जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक किला। दीवारें इसलिए बड़ी थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम जायंट मॉन्स्टर से बचे। वो मॉन्स्टर इतने बड़े थे कि वो एक ही उन सब दीवारों को तोड़ सकते थे, इसीलिए लोगों ने इतनी बड़ी दीवारें बनाई थी ताकि हम उन लोगों से बचे। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। वो साथ में चल रहे होते हैं। लड़का उसे बोलता है कि मैंने एक ख्वाब देखा। लड़की उसे बोलती है चलो छोड़ो, अभी हमें देर हो रही है। वहाँ पे एक गुंडा आता है और वो उस लड़के को छेड़ने लगता है और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लड़का उसे बोलता है कि मुझे जाने दो, मेरा दिमाग मत खाओ। लड़का उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है और फिर वो आदमी उसे छोड़ देता है। वो सोचता है शायद से ये कुछ और किस्म का लड़का है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला सीन होता है। वहाँ पर उसके दोस्त उस लड़के के ऊपर हंसते हैं, मतलब उनके दोस्त के ऊपर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक छोटे बच्चे से डरने लगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के कमर के ऊपर लकड़ियाँ होती हैं जिन्हें इनको घर ले जाना होता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर बेल बजने लगती है। वो बेल बहुत तेज़ी से बजने लगती है जैसे दरवाज़ा खुलने वाला होता है। तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती है और उन गाड़ियों में थे लोग, वो ज़ख्मी लोग। तमाम लोग वो देखकर बहुत ही रोने लगे और वो बहुत ही हैरान हो गए और सोचने लगे अरे भाई ये क्या है। दोस्तों, उस सब को देखने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का भी वहाँ पर जाता है। वो सभी वहाँ पर देख रहे होते हैं। जब वहाँ पर वो लोग आते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। कुछ लोग मर गए थे और कुछ की टांगें तोड़ गई थी, कुछ लोगों की आंखें तोड़ गई थी। लोग वहाँ पर बहुत ही चिल्लाने लगे और वो वहाँ पर एक औरत थी जो अपने बेटे के लिए मुंतज़िर थी, बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वो सोल्जर से कहती है कि मेरा बेटा क्यों नहीं आ गया। वो अपना सिर नीचे करता है और उसे कहता है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। औरत उसे कहती है कि आखिर तुम क्यों नहीं बचा सके उसे, वो तो इतना बहादुर था। जो औरत थी वो बहुत ही, उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से उतर गया। वो उसके एक कफन में बांधा होता है और उसका हाथ देते हैं उसके बेटे का। जो औरत है, बूढ़ी औरत, वो बहुत ही रोने लगती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा जो था वो तो बहुत ज़्यादा बहादुर था, आखिर वो ऐसे कैसे मर सकता है। जो वो आदमी है वो उसे कहता है कि ये सब जायंट मॉन्स्टर की वजह से था, ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैंने उसको अपने साथ लिया। वो जायंट मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, उनसे कोई भी नहीं लड़ सकता। उसके बाद जो औरत है वो फिर उनसे कहती है कि मैंने अपना बेटा उन जैन मॉन्स्टर के लिए कुर्बान कर दिया। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो थे उनको अब ले लिया जाता है जहाँ पर उनको ठीक कर देंगे, मतलब जो लोग अभी ज़िंदा थे। उसके बाद जो दोनों बच्चे थे वो अब अपने घर पहुँच जाते हैं। घर में दरवाज़ा खोलती है उनकी माँ। वो अपनी माँ के साथ बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर माँ बाप जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तभी लड़के का बाप कहता है कि मुझे इलाज करने जाना है। एक बच्चा जो है, एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके बाद जो लड़का है वो जो लकड़ियाँ हैं अपने संदूक में डाल देता है, माँ के साथ बात कर रहा होता है। तभी लड़की कहती है अपने भाई से, भाई
तुम तो कहते थे कि मैं किले से बाहर जाऊंगा और सोल्जर्स के साथ जाऊंगा। तभी उसका बाप उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसकी माँ जो थी वो भी बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि माँ उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ये सुनकर लड़का अपनी बहन से कहता है कि बहुत गुस्से से कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती थी? मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बोला था, मैंने तो तुम्हें कहा था कि चुप करके बैठना, किसी को भी नहीं बोलना। उसके बाद जो आदमी है वो वहाँ से निकल जाता है, जो कि उस लड़के का बाप होता है। वो उसे कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, 1-2 हफ्ते लगेंगे मुझको, मैं वहीं से आऊँगा, मुझे एक मरीज़ के पास जाना है, वहाँ पर मुझे 1-2 हफ्ते लगेंगे। लड़का उसको बाय कहता है, बाप चला जाता है और फिर लड़का अपनी माँ से उदास होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को मारा जा रहा होता है, जो एक्चुअल में उस लड़के का दोस्त होता है। वो उसे कहते हैं कि हमें कुछ फिलॉसफी किताब दे दो, लेकिन लड़का उनसे साफ मना करता है। इस बात पर जो बाकी लड़के होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और उनका मुंह उतर जाता है, आखिर ये हमको वो किताब क्यों नहीं देता। तभी वो लड़का गुस्से से आता है और उनसे मारने के लिए उनको मारने के लिए आता है, लेकिन उसके पीछे वो लड़की भी होती थी। वो लड़के जो गुंडे थे वो उसे नहीं डरते, लेकिन उसकी बहन से ज़रूर डरते थे। फिर वो उनको कहता है कि अब कहाँ भाग रहे हो। तभी वो उसको अपने दोस्त को उठाता है और उसे कहता है कि आखिर ये तुमको क्यों पकड़ रहे थे। फिर वो लोग उसे उठाते हैं और एक बीच पर ले जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा नहीं कि कितना मज़ा आएगा। ये लड़का बहुत ही कमज़ोर होता है जो इसका हीरो होता है, लेकिन एंड में ये इतना ज़्यादा खतरनाक बनता है, ये पूरे मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ पूरी मतलब जो क्लाइमेट है वहाँ का पूरा चेंज हो जाता है और फिर लोग जो हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये क्या हो रहा होता है। जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ गले लगाता है और लोग जो है वो अब भाग खेल रहे होते हैं उस वक़्त। उनको कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये क्या होने वाला है। लड़का जो है उसको महसूस होने लगता है, वो ये रियलाइज़ करता है आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शायद से वो जायंट मॉन्स्टर आ गए यहाँ पर। तभी वहाँ का अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बादल सर मंडरा जाता है। तभी एक ज़ोर की बिजली आ जाती है, जो वो लड़के थे वो एकदम से गिर जाते हैं, उठ जाते हैं और दूसरी जगह पर गिर जाते हैं। लोग वो जल्दी से उठते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या हुआ। तभी वहाँ पर जो बेल्स हैं वो ज़ोर शोर से गिरने लगी, चीज़ें गिरने लगी ऊपर से और घर जो है वो पूरी तरह से वहाँ का मौसम ही चेंज हो गया। सभी लोग देख रहे थे आखिर ये क्या चीज़ है। वहाँ से एक आवाज़ आ रही थी, एक बिजली गिर गई बहुत ज़ोर से। लोग कह रहे थे ये क्या है, क्या है। सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए और दीवार की तरफ देखने लगे। दोस्तों, आखिर उस दीवार पे क्या था? उसके बाद हम देखते हैं कि लोग दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। दीवार पे एक बहुत ही बड़ा आदमी जो जायंट मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। आखिर लोगों ने क्या देख लिया ऐसा? वहाँ पर आखिर क्या था? और वो जो जायंट मॉन्स्टर है वो लोगों के साथ क्या करेगा? वो उनको क्या कहेगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना याद से, क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड है वो जल्दी आएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।